2025 खत्म होते होते भारत का सियासी नक्शा पहले से कुछ अधिक भगवा हो चुका है। पहले हरियाणा, फिर महाराष्ट्र, उसके बाद दिल्ली और अब बिहार। 4 जून 2024 के बाद से नरेंद्र मोदी अनस्टॉपेबल हैं। गांधी मैदान तो झांकी है, केरल बंगाल अभी बाकी है। हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, अब बिहार आगे के लिए तैयार। बिहार विजय के बाद पटना के गांधी मैदान में मोदी नीतीश के भव्य शो की तैयारी हो रही है। नीतीश कुमार ने राजभवन जाकर अगली सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। 20 नवंबर को गांधी मैदान में शपथ ग्रहण हो जाएगा, लेकिन निशाना इससे बहुत आगे का है। बंगाल जीतेंगे, उत्तर प्रदेश भी जीतेंगे, आसाम भी जीतेंगे और स्टालिन का भी सिंहासन हिलेगा इस बार। सुना आपने, बंगाल भी जीतने का प्लान है और तमिलनाडु भी जीतने की योजना है। लेकिन कैसे? जहां बीजेपी आज तक कभी नहीं जीती, वहां नरेंद्र मोदी भगवा कैसे फहराएंगे? 14 नवंबर को मोदी ने बिहार जीता तो भारत के नक्शे में भगवा कुछ और गाढ़ा हो गया। मोदी की एक एक जीत के साथ देश में हर ओर भगवा छा रहा है। देश की 70% आबादी अब बीजेपी या एनडीए शासित राज्यों में रहती है। देश भर में 4126 विधायक चुने जाते हैं। कुल विधायकों के 56%, नंबर में कहें तो 2315 विधायक एनडीए के हैं। इनमें सबसे ज्यादा 1654 विधायक अकेले बीजेपी के हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने पहले इस्तीफा दिया और इस्तीफा देने के बाद उन्होंने सरकार बनाने का दावा पेश किया और जो कुल 202 विधायक हैं उनकी सूचना उन्होंने दी कि विधायक दल का नेता उनको चुना गया है। इस्तीफा स्वीकार होने के बाद उन्होंने मुख्यमंत्री महोदय को कार्यवाहक मुख्यमंत्री नियुक्त किया और शपथ लेने तक वो कार्यवाहक मुख्यमंत्री बने रहेंगे और कल फिर शपथ नए मुख्यमंत्री के रूप में लेंगे। टाइमिंग कल 11 बजे का है, 11:30 बजे शपथ पूरा हो जाए। बीजेपी लगातार एक्सपेंशन प्लान पर चल रही है। पटना में जिस वक्त नीतीश कुमार को एनडीए का नेता चुनने की औपचारिकता हो रही थी, उस वक्त नीतीश मोदी दक्षिण के 2 राज्यों में अपनी पार्टी को बढ़ाने में लगे हुए थे। आंध्र प्रदेश में मोदी के गठबंधन सहयोगी चंद्रबाबू नायडू की सरकार है, इसलिए वहां मोदी के लिए दिक्कत नहीं है। आंध्र प्रदेश में कोई अर्जेंसी भी नहीं है। अर्जेंसी तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में अगले साल ही चुनाव है। मोदी वहां एआईएडीएमके को वापस एनडीए में ला चुके हैं और धीरे धीरे तमिलनाडु के किसानों के करीब जा रहे हैं। कोयंबटूर से ही मोदी ने देश भर के किसानों को किसान सम्मान निधि की किस्त जारी की। किसान क्रेडिट कार्ड अकेले केसीसी से ही इस साल किसानों को 10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की मदद दी गई है। ये 10 लाख करोड़ आंकड़ा बहुत बड़ा है। 7 साल पहले पशुपालकों और मछली पालकों को केसीसी की सुविधा मिलने के बाद वो भी इसका जमकर लाभ उठा रहे हैं। बायो फर्टिलाइजर पर जीएसटी कम होने से भी किसानों को बहुत फायदा हुआ है। साथियों, अभी कुछ ही देर पहले इसी मंच से हमने देश के किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि की अगली किस्त जारी की है। देश के कोने कोने में किसानों को 18,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर हुए हैं। यहां तमिलनाडु के भी लाखों किसानों के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि के पैसे पहुंचे हैं। अब तक इस योजना के तहत देश के छोटे किसानों को 4 लाख करोड़ रुपए की राशि सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जा चुकी। मोदी के लिए 25 का टास्क पूरा हो गया। 26 के लिए मोदी ने रूट गाइड मैप बना लिया है। यह कारवां 27 तक जाएगा, जब यूपी में असेंबली इलेक्शन होंगे।
असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, पुदुचेरी, गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तर प्रदेश, गुजरात और हिमाचल प्रदेश। 26 और 27 में 11 राज्यों के चुनाव होंगे। इनमें से चुनौती 4 राज्यों में है। दक्षिण में केरल और तमिलनाडु, पूरब में पश्चिम बंगाल और उत्तर में पंजाब। इन 4 राज्यों में बीजेपी का मुख्यमंत्री कभी नहीं बना है। बंगाल जीतेंगे, उत्तर प्रदेश भी जीतेंगे, आसाम भी जीतेंगे और स्टालिन का भी सिंहासन हिलेगा इस बार। बीजेपी को भरोसा है कि अगर मोदी का विजय रथ इसी रफ्तार से चलता रहा तो 27 होते होते विपक्ष के राज्य गिनती के बच जाएंगे। भारत के पॉलिटिकल मैप में ब्लू और ग्रीन पैच को ढूंढने में दूरबीन लगाना पड़ेगा। तमिलनाडु चुनाव को लेकर बीजेपी सीरियस है, पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर बीजेपी सुपर सीरियस है और केरल में भी बीजेपी नए सिरे से योजना बना रही है। जहां ऑर्गेनिक ग्रोथ नहीं हो रहा, वहां बीजेपी इनऑर्गेनिक ग्रोथ कर रही है। नरेंद्र मोदी का फोकस कम्युनिटी पर है। बिहार में नीतीश कुमार के साथ सब सही चल रहा है तो मोदी नीतीश को ही कंटिन्यू करेंगे। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा की जोड़ी ठीक चल रही है तो डिप्टी सीएम पोस्ट पर भी फिजूल का कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया जा रहा। बिहार में मंत्रियों का सिलेक्शन भी परफॉर्मेंस पर होगा। जनता का आशीर्वाद है, मोदी जी का जी का आशीर्वाद से पार्टी के विधायक दल के नेता के तौर पर पार्टी ने मौका दिया। पार्टी के एक एक कार्यकर्ता की जीत है और पार्टी ने जो दायित्व दिया है उसको आगे बढ़ाना। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष, शीर्षक नेतृत्व को हृदय से आभार, सभी विधायकों को हृदय से आभार। एक तरफ पटना के गांधी मैदान में शपथ ग्रहण होगा, दूसरी तरफ राहुल गांधी दिसंबर के पहले हफ्ते में दिल्ली का रामलीला मैदान भरने का ख्वाब देख रहे हैं। राहुल गांधी के एक्सपेरिमेंट खत्म नहीं हो रहे। राहुल ने एक बार फिर SIR का मुद्दा चुना है जिस पर वो बिहार का चुनाव हार चुके हैं। ये बात कर करके इन्होंने बिहार में अपने आप को खत्म कर दिया। अब बंगाल में भी खत्म करेंगे, असम में भी अपने आप को खत्म करेंगे, तमिलनाडु में भी अपने आप को खत्म करेंगे, देश भर में। ऐसा लगता है जैसे बीजेपी के अंदर जीतने का फॉर्मूला फिट हो गया है और राहुल राज में कांग्रेस के अंदर हारने का फॉर्मूला फिट हो गया है। राहुल गांधी की कांग्रेस ऑल टाइम लो पर चल रही है। एक समय था जब पूरे देश में कांग्रेस का एक छत्र शासन था। इंदिरा गांधी ने आयरन हैंड के साथ देश पर शासन किया था। राजीव गांधी ने सबसे बड़े बहुमत के साथ सरकार चलाई थी। उसी खानदान के राहुल गांधी एक अदद जीत को तरस रहे हैं। राहुल अपने समय में ही 95 चुनाव हार चुके हैं। इंदिरा गांधी के समय 1974 में कांग्रेस के पास 2253 विधायक होते थे। राजीव गांधी के समय 1989 में कांग्रेस के पास 1877 विधायक थे। राहुल गांधी के समय 2018 में कांग्रेस के विधायकों की संख्या घटकर 727 रह गई। 2022 में कांग्रेसी विधायक थोड़े से बढ़कर 753 हो गए। 2025 में कांग्रेस ने फिर से गोता लगाया। आज की तारीख में पूरे देश में कांग्रेसी विधायकों की तादाद केवल 640 रह गई है, जो कि देश भर के कुल विधायकों की संख्या का केवल 15% है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख राज्यों में कांग्रेसी विधायक ढूंढे ही मिलते हैं। 40 लोकसभा सीट देने वाले बिहार में कांग्रेस के केवल 6 विधायक जीते हैं। 80 लोकसभा सीट वाले उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के केवल 2 विधायक हैं। 42 लोकसभा सीट वाले पश्चिम बंगाल में कांग्रेस का एक भी विधायक नहीं है। 48 लोकसभा देने वाले महाराष्ट्र में कांग्रेस के केवल 16 विधायक हैं। 39 लोकसभा सीट वाले तमिलनाडु में कांग्रेस के 18 विधायक बचे हैं। 25 सांसद वाले आंध्र प्रदेश में कांग्रेस के 0 विधायक हैं। 26 लोकसभा सीट वाले गुजरात में कांग्रेस के 17 विधायक हैं। 21 लोकसभा वाले ओडिशा में कांग्रेस के 14 विधायक हैं। 7 लोकसभा सीट वाली दिल्ली में कांग्रेस के विधायकों की संख्या 0 है। कांग्रेस संसद से गायब हो रही है। कांग्रेस प्रदेश की विधानसभाओं से गायब हो रही है। कांग्रेस की ताकत घटने से मोदी विरोधी अलायंस की ताकत भी घट रही है। फिर भी कांग्रेस का गुरूर खत्म नहीं हो रहा। कांग्रेस पार्टी आज ऐसे श्रिंक कर गई है कि जितना बिहार में बीजेपी को मिला है पिछले 6 चुनाव में, उतने विधायक कांग्रेस के 6 राज्यों के 6 चुनाव में। फिर भी कांग्रेस की हैकड़ी नहीं जा रही है।
मोदी को अलायंस चलाना है। मोदी जीतते हैं तो भी उनकी पार्टी जमीन पर रहती है, कभी आसमान में नहीं उड़ती। ये बिहार में दिख रहा है। दूसरी तरफ यूपी में अभी से कांग्रेस और सपा अलायंस में खटपट शुरू हो गई है। बिहार में कांग्रेस की हार के बाद सपा की तरफ से अखिलेश यादव को इंडी अलायंस का नेता बनाने की मांग उठी। इस पर कांग्रेस के सहारनपुर सांसद इमरान मसूद ने क्या कहा, इसे वॉल्यूम बढ़ाकर सुनने की जरूरत है। पहले यूपी लीड कर ले भाई। आपको लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी लीड नहीं कर पा रहे हैं? पहले यूपी लीड कर लेना। अभी तो 27 है, अभी 27 आ रहा है ना, 27 की बात कर लेंगे। मतलब राहुल जी सक्षम है? मैं आपसे ये राहुल जी का कोई मुकाबला नहीं है। राहुल जी का कोई किसी से मुकाबला नहीं है। बिहार में चुनाव से पहले और चुनाव के दौरान भी कांग्रेस और आरजेडी में इसी तरह के झगड़े होते थे। नतीजा दोनों की लुटिया डूब गई। अब सपा और कांग्रेस के नेता वही चीजें यूपी में रिपीट कर रहे हैं। अकरन नहीं जा रही है, जमीन पर नहीं उतर रहे हैं, देश को गाली देना बंद नहीं किए हैं। लालू जी की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एनपीए हो गया। लोगों ने नकार दी जात पात को। लोगों ने नए बिहार के लिए नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को आशीर्वाद दिया। ये तो जाना हुआ है। अपने कद जनता ने नकार दिया, इसको स्वीकारना चाहिए, जनता से माफी मांगनी चाहिए। ये कदम करें, अकरन मत रखें, झूठ मत बोलें। कांग्रेस कई राज्यों में या तो जीरो हो चुकी है या जीरो होने वाली है। उत्तर प्रदेश में वो जीरो के करीब है और बंगाल में जीरो हो चुकी है। इसलिए नरेंद्र मोदी की अगली लड़ाई कांग्रेस से नहीं होने वाली। मोदी की अगली लड़ाई होगी क्षेत्रीय क्षत्रपों से। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी, तमिलनाडु में एमके स्टालिन, केरल में पिनाराई विजयन, पंजाब में भगवंत मान और यूपी में अखिलेश यादव। 26 से 27 तक मोदी की बैटल लाइन करीब करीब तय है। अगली सियासी जंग शुरू होने से पहले ही रुझान मिलने शुरू हो गए हैं। पश्चिम बंगाल में वर्षों से अवैध तरीके से रहने वाले बांग्लादेशी घुसपैठियों में भगदड़ मची हुई है। घुसपैठिए वापस बांग्लादेश भागने के लिए बॉर्डर पर इकट्ठा हो गए हैं। वो किसी भी तरह बॉर्डर खुलने का इंतजार कर रहे हैं। इंडिया टीवी रिपोर्टर ओंकार सरकार नॉर्थ 24 परगना में हकीमपुर चेक पोस्ट पहुंचे तो उनको बॉर्डर पर कई बांग्लादेशी परिवार मिले। हकीमपुर चेक पोस्ट में लगातार लोग आ रहे हैं। इस वक्त हम लोग हैं हकीमपुर चेक पोस्ट पे और हकीमपुर चेक पोस्ट के एकदम सामने यहाँ से इंडो बांग्लादेश बॉर्डर बहुत ही नजदीक है और इस बॉर्डर के पास, इस चेक पोस्ट के पास यहाँ पर अभी फिलहाल भी यहाँ पर देखा जा रहा है कि बांग्लादेशी यहाँ पर रुके हुए हैं। वो यहाँ पर काम के लिए, रोजी रोटी के लिए यहाँ पर आए थे कुछ साल पहले। कोई 1 साल, कोई 2 साल, कोई 10 साल, कोई 20 साल पहले यहाँ पर आए थे और इसी जगह पर रुक गए थे। अभी SIR के वजह से वो फिर से बांग्लादेश वापस जाना चाहते हैं और इसीलिए वो यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं कि कब BSF का ग्रीन सिग्नल आए और उनको बांग्लादेश भेजा जाए। भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर हजारों बांग्लादेशी परिवार इसी तरह कई दिनों से पड़े हुए हैं। ये वो लोग हैं जो अवैध तरीके से बॉर्डर पार करके आए और हिंदुस्तान में फर्जी तरीके से अपने कागजात बनवा लिए। किसी ने आधार कार्ड बनवा लिया, किसी ने राशन कार्ड बनवा लिया, फिर उसकी सहायता से वोटर बन गए। कोई 10 साल पहले आया था, कोई पिछले 5 साल से रह रहा था, कोई 5 महीने पहले ही आया था। जब से बंगाल में SIR पर काम शुरू हुआ है, घुसपैठियों में भगदड़ है। इन्हें इस बात का डर लग रहा है कि अगर ये पकड़े गए तो सीधे जेल में डाल दिए जाएंगे, इसलिए वो बांग्लादेश लौटना चाहते हैं। कितने दिन पहले आए थे आप? 20 साल पहले। किसके लिए आए थे? आंखों का डॉक्टर दिखाने के लिए। मम्मी पापा को लगा था यहाँ आकर डॉक्टर दिखाने से मेरा आंखें ठीक हो जाएगा, उसके लिए इनलीगल तरीके से हम आ गए थे यहाँ पे। बांग्लादेश से खुलना जिला। खुलना कब आए थे यहाँ पर? 3 बছর आगे। कैसे आए? बॉर्डर पार करके। कैसे? मिडिलमैन को पैसे देके या फिर चोरी छुपे? ये आधार कार्ड, वोटर कार्ड कहाँ से बनवाए? आधार कार्ड, वोटर कार्ड कोनो कुछ ही नहीं। मोबाइल का सिम कहाँ से मिला? मोबाइल का सिम तो दूसरे नाम का है। किसके नाम? वो तो अलग है, मतलब जहाँ पे हम रहते थे वहीं पर। SIR का असर अब बंगाल में देखना शुरू हुआ है। SIR में के वजह से जैसे कि देखा जा रहा है इलीगल
बांग्लादेशी जो भारत में प्रवेश किए थे कुछ साल पहले, वो अब वापस अपने देश बांग्लादेश जा रहे हैं। उन्हीं में से एक है अनवारा बीबी। उनके पास जो डॉक्यूमेंट है वो भारतीय डॉक्यूमेंट है, यानी कि उनके पास भारतीय आधार कार्ड भी वो बना चुकी है। लेकिन कैसे बनाया ये आधार कार्ड, इसके बारे में उनका कहना है कि कुछ लोग उनके घर पे आए थे और घर पे आके उनको ये डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किया गया, और ये है भारतीय आधार कार्ड। और इसके साथ साथ उन बांग्लादेश के जो नागरिकता के लिए यानी कि सिटीजनशिप के लिए जो प्रमाण पत्र है वो भी उनके पास है। और उनका डेट जब आप देखेंगे, उनका डेट यहाँ पर मेंशन किया हुआ है 16/10/2025, यानी कि रिसेंटली उन्होंने अपना बांग्लादेश में अपना परिचय पत्र भी बनाए थे। यानी कि डुअल यहाँ पर डॉक्यूमेंट देखने को मिल रहा है, यानी कि इस देश में रह के आधार कार्ड तक बना चुके थे ये बांग्लादेशी। चुनाव आयोग ने 12 राज्यों में एसआईआर शुरू कर दिया है। 2026 और 2027 में जहां जहां चुनाव है वहां वोटर वेरिफिकेशन का काम ताबड़तोड़ चल रहा है। दिल्ली में यह काम राहुल गांधी को पसंद नहीं आ रहा और पश्चिम बंगाल में यह काम ममता बनर्जी को नहीं सुहा रहा। राहुल इसके लिए रामलीला मैदान में रैली करेंगी और ममता बनर्जी ने बंगाल में पदयात्रा शुरू कर दी है। ममता जी के स्टेटमेंट से साफ साफ नजर में आ रहा है कि ममता जी डर चुकी है। ममता जी जानती है कि जिस प्रकार के नतीजा बिहार में एनडीए के पक्ष में आज मिला है, उसी प्रकार का रिजल्ट बंगाल में भी रिपीट होगा। तो मुझे लगता है ममता जी बहुत सीनियर पॉलिटिकल लीडर है, वो जानती है जमीन की पल्स क्या है बंगाल की। And I'm very sure she knows that the ground beneath her is slipping. पश्चिम बंगाल में लेफ्ट की जमीन खिसकी तो उसकी वापसी का मौका नहीं मिला। जिस दिन ममता बनर्जी की सरकार गिरेगी उसे भी वापसी का चांस नहीं मिलेगा। कांग्रेस के साथ यही हो रहा है। जिस भी राज्य से कांग्रेस के पांव उखड़े वहां वो लौट के सरकार नहीं बना पाई। मोदी के विरोधी कहते हैं कि मोदी सिस्टम हैक कर लेते हैं, इसी मेथड से वो राज्य में अपनी सरकार बनवा रहे हैं। असल में मोदी एक एक वोटर के दिल तक अपना रास्ता बनाते हैं। तभी तो जब चुनाव होते हैं तो मोदी सबसे आगे निकल जाते हैं, विरोधी पीछे लकीर पीटते रह जाते हैं।